वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डीलर नेटवर्क के बारे में। डीलर नेटवर्क में अगर सही से पकड़ हो तो आपकी जीत हमेशा निश्चित होती है। आप उस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक नई कंपनी ने एक ऑर्गेनिक फ्लोर क्लीनर लॉन्च किया। ऑर्गेनिक होने की वजह से वो महंगा भी था और फ्लोर क्लीनर्स की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो और अपनी जान पहचान की वजह से सारे के सारे आउटलेट्स पे पहुंचा दिया गया फ्लोर क्लीनर। लेकिन ऑर्डर रिपीट ही नहीं हो रहे थे, माल उठ ही नहीं रहा था, कस्टमर अप्रोच ही नहीं करता था क्योंकि माल महंगा था। हर तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानी होने की वजह से एक दिन सेल्स मैनेजर ने बुलाया सारे टेरिटरी मैनेजर्स को, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ना तो माल उठ रहा है, ना ही जो आउटलेट्स पे माल पड़ा हुआ है, सारी दुकानों पर पड़ा हुआ है, वो उठ क्यों नहीं रहा है, क्या चक्कर है, कैसे किया जाएगा। टेरिटरी मैनेजर भी बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा सर क्या किया जाए, आप कुछ सलाह दीजिए, कैसे करना है, कैसे। बातें बड़ी होती रही, बहुत देर तक होती रही और फिर एक सेल्स मैनेजर ने एक बहुत सी लेके एक बहुत लंबी सी सांस खींच के उन्होंने बोला मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, हर बंदे को 15 रुपये पर बॉटल पे मिलेगा और उसको बाली का टूर 7 दिन के लिए मिलेगा विद फैमिली, अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। कैसे करना है ये आपको सोचना है। मैंने आपको आपकी बॉल दे दी है, अब खेलना कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे ट्रेड मैनेजर्स बाहर आके बड़े आपस में डिस्कस करने लगे, यार ये तो बड़ा हो जाएगा, ऑफर बहुत बढ़िया था, मज़ा आ जाता। हर एक बॉटल पे अगर 15 रुपये मिलते हैं तो अगर लाखों में बॉटल जाती हैं तो जिसका जवाब नहीं था। राहुल ने जो एक टेरिटरी मैनेजर था तुरंत अपनी टीम को बुलाया और उसने कहा चलो यार आज लंच पे चलते हैं। पूरी टीम को लेके वो लंच पे गया और उसने कहा यार प्रॉब्लम कहाँ पर है ये बताओ। ऑर्डर करने के बाद उसने बातें करनी शुरू करी अपने सारे टीम मेट्स के साथ। प्रॉब्लम आ क्या रही है, माल उठ क्यों नहीं रहा है, क्या वजह है, कैसे हो रहा है यार, क्यों नहीं हो पा रहा। उनमें से हर एक कहता था कि सर ऑर्गेनिक है, बदबू भी आती है, माल अच्छा नहीं लगता, लोगों को सुगंध आनी चाहिए। आजकल हर आदमी सोचता है मेरे घर में, लेकिन टेरिटरी मैनेजर ने कहा कि यार लोग खुशबू देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि सफाई कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। घर में सफाई होगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे तो और ज़्यादा सफाई से बचा जा सकता है। ये वाली बात आपने कभी अपने आउटलेट्स वाले अपने दुकानदारों को ये बता के, सर दुकानदारों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों को संभाल सकें। तो ये सब बातें करते करते ठीक है, उसने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, मैं आपको हर बॉटल पे 10 रुपये दूंगा और आपको नैनीताल का 3 दिन का टूर दूंगा। प्लान करो यार इसको कैसे किया जाए, अपनी टेरिटरी में जीतना है यार, कैसे करना है। अपने अपने में हर आदमी से आपसे चाहता हूं कि आप तरीके बताओ। सबसे डिस्कस हुई, सबने अपने अपने बातें बताएं। फिर राहुल ने जो टेरिटरी मैनेजर था उसने कहा यार एक काम करते हैं, शुरू करते हैं एक ऐसा अभियान, सोसाइटीज़ के बाहर जाते हैं या जो भी लोकल्स हैं या जहाँ पे से जितनी भी काम करने वाली मेड हैं उन जगहों को ढूंढते हैं और मालूम करते हैं कि वो मेड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं। मैंने आपको 10 रुपये दिए, आप हर एक को एक एक मेड को हर बॉटल पे 5 रुपये का ऑफर करो और उनको बोलो कि भाई आपकी फैमिली के साथ आपको लंच कराया जाएगा, एक दिन का पूरी फैमिली को लंच कराया जाएगा। और अगर अपने मालिकों से कह के आपने ये वाली बॉटल्स लगवानी शुरू करी, अब मैं आपको जो स्टॉल्स होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे एक एक लड़की को रखवा दूंगा जिससे कि वो इनको बताना भी शुरू करें इनके बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, इससे फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा फ़ायदा ये होगा कि जब नौकरानी वहाँ पर जाके ये वाली बात बताएगी कि ये वाला फ्लोर क्लीनर सबसे बढ़िया है, इसमें सबसे ज़्यादा महक आप आती है, वो जो आप उसको बदबूदार समझते हैं वही खुशबूदार है क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को मारती है, मच्छरों को हटाती है। मैंने उस घर में यूज़ किया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, वहाँ पे आप कोई बीमार नहीं पड़ता है, वहाँ पे रौनक आ गई है, काम उनका बढ़ रहा है, स्वस्थता आ गई है उस घर में, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया हो गई है। ये वाली वो बात कहेगी, उधर से जो एक एक लड़की वहाँ पर होगी वो सफाई करके उनको दिखाएगी जो लोग लेने आएंगे, तो इससे हमारा काम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक लालच होगा उसको 5 रुपये हर बॉटल पे, यार एक मेड कम से कम 10 घरों में 15 घरों में तो जाती होगी, यानी कि एक अगर घर में जा रही है तो उसको 50 रुपये मिल रहे हैं और वो लगातार मिल रहे हैं, बंद तो रहे नहीं है, खत्म तो कर नहीं रहे। 6 महीने का ऑफर रखो ये वाला, इस तरीके से काम को बढ़ाओ, आपको भी फायदा होगा, मेड को भी फायदा होगा, वो लड़की से काम करवाना शुरू करो, इस तरीके से काम को बढ़ाओ। इस तरीके से आप भी नैनीताल घूम के आओगे, आप ये देखो ना, उस लड़की को भी बेनिफिट होगा, मेड्स को भी अगर आपने लंच करा दिया तब भी आपको पैसे बच रहे होंगे, मेड के लंच का पैसा मैं दूंगा। उन्होंने कहा सर ठीक है।
अब सभी लड़के सुबह सुबह उठ के उन कॉलोनियों में जाते, उन कॉलोनी के बाहर जाके देखते कि भी कौन कौन सी मेड कहाँ रहती है और कौन कौन सी मेड को किस किस तरीके से उन सब ने ऑफ़र करके इस तरीके से बनाया। और मेड्स कई तो उनके बातों में आ गई, कई नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपसदारी में जब उन्होंने आपस में डिस्कस की तो ये बात आग की तरह फैल गई और वो प्रोडक्ट इतनी तेज़ी से वायरल हो गया क्योंकि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग हो रही थी। और एक्चुअल में वो प्रोडक्ट अच्छा था, पैकेजिंग अच्छी नहीं थी क्योंकि एक्चुअल में नई कंपनी का प्रोडक्ट था, लेकिन प्रोडक्ट में जान थी तो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस हो गया। एक राहुल की इतनी ज़बरदस्त तरीके से माउथ टू माउथ एडवर्टाइज करा के लड़की को वहाँ पर रखवा के हर एक शॉप्स पे काम को बढ़ाया दिया गया, रिपीट्स ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, काम बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला गया, पूरी कंपनी का लबालब ऑर्डर से भर गया। बल्कि ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट्स वो ऑन ऑर्डर देने में उनको परेशानी होने लगी थी क्योंकि माल इतना ज़्यादा ऑर्डर्स में आने लगा था। उन्होंने बुला के सभी मेट्स को एक दिन खाने पे बुलाया और सब लोग, मेट्स भी बहुत खुशी थी क्योंकि उनके परिवार के साथ उनको लंच करने का ऐसा पहली बार मौका मिला था। कुछ इसी तरीके की दोस्तों, अगर आप भी प्लानिंग्स करते हैं तो डिपेंड करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या कहता है, उसी तरीके की प्लानिंग्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके की प्लानिंग्स को करने में कामयाब हो जाते हैं, ये कोई आसान काम नहीं था किसी मेड को पकड़ के उसको अपनी बातों को समझाना, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। पैकेजिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर पैकेजिंग पे भी उन्होंने काम किया, उसको बहुत बेहतर करा। ये सब चीज़ें करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। डीलर्स के पास जा जाके सभी लड़कों ने उन मेड्स के थ्रू काम को बढ़ाया, अपने काम शॉप्स पे जाके उनको वहाँ पे उस लड़की के साथ मिलके जो भी लोग आते थे माल को ख़रीदने में, उसको उस पर डाइवर्ट करने की कोशिश करी। और मेड्स जो घर में जाती थी उन सब ने जब माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग की तो पता चला कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है, तो आम तौर पे लोग लेने के लिए विवश हो गए, यानी कि वो प्रोडक्ट बिकने पे मजबूर हो गए। और ये ऐसा तभी हो पाया क्योंकि राहुल ने समझदारी की। क्या आप भी अपने प्रोडक्ट्स को लेके कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं? क्या आप उसको प्रमोट करने में कुछ ऐसा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं? कभी सोचते हैं कि आप भी यार हम किस तरीके से इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को बना के हम क्या कर सकते हैं? ये थी राहुल की बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बहुत सोची समझी साजिश। इसमें राहुल को जो बाली का टूर मिला था उसमें उसको बेनिफिट था 7 दिन का, उसमें से थोड़े से पैसे खर्च हुए, उन्होंने उसको दे दिया, क्या बोलते हैं, अपने लड़कों को 2 रात और 3 दिन का नैनीताल का टूर, यानी कि यहाँ भी बेनिफिट था। मेड्स को जब खाना खिलाने में जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली उनका 5 रुपये जो उनके हिस्से में आ रहे थे उससे उनकी ग्रोथ हो गई। तो मेड्स के परिवारों को खाना खिलाना इट वॉज नॉट ए बिग डील। कंपनी की ग्रोथ हुई तो उनकी टेरिटरी मैनेजर से एएसएम बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। ये सब स्ट्रेटेजीज करके उन्होंने उस काम को इतना ज़बरदस्त तरीके से बूस्टअप किया कि उनका काम बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, अगर आप अपने काम को सही तरीके से सही दिशा में प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा काम लगातार कंसिस्टेंसी तरीके से पूरी अच्छी दिशा में करने का कोशिश करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, सही पिस्टोन के साथ जाते हैं, अपने व्यवहार अपने रिलेशंस कस्टमर्स के साथ, जैसे राहुल ने अपने सभी लड़कों को भेज के और खुद भी जा जाके सभी दुकानों पर इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को बनाया और कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर उस माल को बेचने की तैयारी करी, तो इतना माल का ऑर्डर आया कि उनको डिलीवरीज देने में परेशानी होने लगी थी क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, कंपनी स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंशियली। एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी बढ़ती चली गई और राहुल वॉज दी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। बॉस, ग्रोथ छिपी है आपकी समझदारी में, आपकी उस सीख में जो आप अप्लाई करते हैं तरीके से। अगर सही तरीके से किसी भी चीज़ को अप्लाई किया जाए तो जीत निश्चित आपकी होगी, लेकिन अगर आप जानते हैं, सीखते हैं, सब कुछ पता है, आपको अप्लाई नहीं करते हैं, तब कुछ नहीं होने वाला। ध्यान दीजिए, जीत आप भी सकते हैं, आपकी भी ग्रोथ हो सकती है जैसे उनकी हुई। इंसेंटिव्स, कमीशंस और बोनसेस आपकी भी बढ़ सकते हैं, सेल्स बढ़ेगी, सब कुछ पॉसिबल है, लाइफ आपकी लग्जरी हो सकती है। डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं दोबारा से। और अगर आपको लगता है कि सही मिलते रहना चाहते हैं मुझसे, मैंने सही कहा है आपको, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए मेरे साथ। वो तभी पॉसिबल है जब आप भी अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्त कभी किसी से छिड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हमेशा समझदारी के साथ करते रहना चाहिए,
क्योंकि जो सबके बारे में सोचता है स्वयं श्री हरिकृष्ण उसके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं ये सबके बारे में सोचता है, इसलिए मुझे जैसे श्री हरिकृष्ण ने गीता का ज्ञान, गीता का वो महाभारत का युद्ध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि वो चाहते थे कि एक नए युग का प्रारंभ हो जहां सुख शांति समृद्धि आनंद प्रेम सफलता हो। इसीलिए उस समय के युग को वो समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उस समय के युग में इतनी ज़्यादा परेशानियां पैदा हो गई थी। दोस्त, उन्होंने इतना बड़ा सबके पूरे विश्व के लिए सोचा, तो मैं तो सिर्फ आपको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों के बारे में सोचने की कह रहा हूं। अगर आप उनको सबको बढ़ाते हैं तो निश्चित ही जीत आपकी होगी, क्योंकि श्री हरिकृष्ण भी कहते हैं, यार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि सबके बारे में सोचिए, मैं आपके बारे में सोचूंगा। ध्यान दीजिएगा इस बारे में।